हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है आपने पढ़ लिया, अब वो समझ में आ गया होगा। और पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन सिस्टम है, सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है हम पढ़ चुके हैं पहले भी। जो सिस्टम होता है वो ऑर्गन से मिलकर के बनता है। ऑर्गन जो होते हैं टिश्यू से मिलकर बनते हैं, टिश्यू सेल से मिलकर के बनती होती है। तो आज हम ये जानेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किन ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दो प्रकार के ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। पहला है सहायक श्वसनांग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। दूसरा है मुख्य श्वसनांग, जिसे कहते हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फर्स्ट हम एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सहायक श्वसनांग के बारे में पढ़ेंगे। सहायक श्वसनांग जो होता है उसके तीन पार्ट में उसको हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसे कहते हैं श्वसनीय पथ, हिंदी में कहते हैं श्वसनीय पथ। श्वसनीय पथ। इसका दूसरा ऑर्गन है डायफ्राम। जो डायफ्राम है उसे हिंदी में कहते हैं तनुपट, तनुपट है। तीसरा इसका है इंटरकॉस्टल मसल्स, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर पशु पेशियां। अब हम एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में, श्वसनीय पथ के बारे में पढ़ेंगे। जो श्वसनीय पथ है उसे 7 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वाला इसका पार्ट है एक्सटर्नल नेरिस। एक्सटर्नल नेरिस जो है इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य नासा छिद्र। इसके बाद आता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर को कहते हैं नासा कक्ष, हिंदी में कहते हैं नासा कक्ष। तीसरा पोर्शन है इसका इंटरनल नेरिस, आंतरिक नासा कक्ष। आंतरिक नासा कक्ष। चौथा है फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। फिर आता है लैरिंग्स, इसे कहते हैं कंठ। फिर आता है छठा जो पोर्शन है ट्रैकिया। ट्रैकिया कहते हैं श्वास नली को, श्वास नली कहते हैं ट्रैकिया। लास्ट का जो पोर्शन है इसका इसे कहते हैं ब्रोंकियल ट्री, श्वसनीय वृक्ष। ये 7 जो पोर्शन है वो किसके हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, श्वसनीय पथ के। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोन्स के बारे में बता देती हूँ। जो नेजल बोन्स हैं, ये हमारा जो नेजल है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं आज। तो इसकी 3 बोन्स हैं, कहीं इसे 4 बोन्स भी कहा गया है। इसी बुक में 4 भी लिखा हुआ है। नेजल मैक्सिला को 2 में बांटा गया है, नेजल मैक्सिला और प्री मैक्सिला एथेमॉइड। ये जो बोन्स हैं सबसे फर्स्ट है नेजल। नेजल हमारे पार्ट की नोज की यहाँ प्रेजेंट होती है, ये थी नेजल, दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ये नेजल है। नेजल के बाद ये मैक्सिला आती है। जब आप ये प्रेस करके देखोगे तो यहाँ पे हार्ड पोर्शन आपको यहाँ तक दिखाई देगा। फेशियल बोन में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये नेजल है, ये मैक्सिला है। मैक्सिला के बाद आ गई एथेमॉइड। एथेमॉइड हम अपने नाक के जो अंदर वाला पोर्शन बीच में जो पट होता है, आगे जब हम इसको पकड़ के देखते हैं तो सॉफ्ट दिखाई देता है। ये तो हाइलिन कार्टिलेज है। जस्ट इसके पीछे आगे की ओर जाएंगे अंदर तक टाइट वाला पोर्शन दिखेगा, वो होगा एथेमॉइड बोन का। 3 बोन होगी इसकी, नेजल, मैक्सिला एंड एथेमॉइड। क्लियर है? अब हम इसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल नेरिस, उसको स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल नेरिस को क्या कहते हैं? बाह्य नासा छिद्र।
तो बाह्य नासा छिद्र जो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे जो नाक में दो छेद दिखाई देते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बाह्य नासा छिद्र होते हैं, एक जोड़ी हैं, एक पेयर है, 1 पेयर। कहाँ है? हमारे अपर लिप्स की ऊपर की साइड ये प्रेजेंट होते हैं, अपर लिप्स के ऊपर की साइड प्रेजेंट होते हैं, और ये 2 छेद होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को डायराइमियस कंडीशन। कई जो फिश होती हैं जिसे हम एवास्टिक मछलियाँ कहते हैं, एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन और हैगफिश, उसमें एक ही नोज का ये बोर होता है, उसे मोनोडायरस कंडीशन कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो होता है वो डायराइमियस कंडीशन में होता है, 2 छेद होते हैं नाक के। तो बाह्य नासा छिद्र में बाह्य नासा छिद्र जो है, उसके बाद आता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर जो हमारे नाक के नासा छिद्र के बाद जो अंदर की तरफ जो भाग होता है, नेजल चैम्बर, नासा कक्ष, जो छेद है उसके अंदर वाला जो पोर्शन है उसे क्या कहते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नासा कक्ष है, जो गुहा है, बीच में एक सेप्टा है। अब वो पता है दोनों छेद के बीच में एक पट बना हुआ है, इसे हम सेप्टा कहते हैं, जो डिवाइड करता है, 2 छेद बनाता है। जिसके आगे की ओर जो सॉफ्ट वाला पार्ट है वो हाइलिंग कार्टिलेज का, पीछे की तरफ जो बना है एथेमोइड इसका बनाता है बोन का। अब इस जो नेजल चैम्बर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है वेस्टिब्यूल, इसे हिंदी में कहते हैं प्रघाण भाग। वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, हिंदी में कहते हैं प्रघाण भाग। दूसरा पार्ट है इसका रेस्पिरेटरी पार्ट, इसको कहते हैं श्वसनीय पथ। श्वसनीय पथ या इंग्लिश में कहेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट। थर्ड है ऑल्फैक्टरी पार्ट, इसे कहते हैं घ्राण भाग। ये 3 पार्ट में नेजल चैम्बर जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है वेस्टिब्यूल प्रघाण भाग, दूसरा है रेस्पिरेटरी पार्ट श्वसनीय पथ, तीसरा है ऑल्फैक्टरी पार्ट घ्राण भाग। फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टिब्यूल प्रघाण भाग। ये जो प्रघाण भाग है, जो आपको आगे का नोज वाला एक फूला हुआ सा पार्ट दिख रहा है, छोटा सा सॉफ्ट सा होता है आगे, ये होता है। और वेस्टिब्यूल प्रघाण भाग ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, हाइलिंग कार्टिलेज का बना होता है। सेकेंड पॉइंट, ये छोटा फूला हुआ पार्ट है। थर्ड इज स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स मतलब पसीने की ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, हिंदी में कहते हैं इनको श्वेत ग्रंथियाँ, उपस्थित होती हैं। हेयर, रोम उपस्थित होते हैं इसमें। सीबेसियस ग्लैंड, जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड भी, तेल ग्रंथि जिसे हिंदी में कहते हैं तेल ग्रंथि। तो तेल ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं इस वाले भाग में, तेल ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। ये वेस्टिब्यूल या प्रघाण भाग है। दूसरा भाग है रेस्पिरेटरी पार्ट, श्वसनीय पथ। जो इसके पीछे वाला जो पार्ट आता है वो आता है श्वसनीय पथ या रेस्पिरेटरी पार्ट आता है, ट्रैक्ट आता है ये पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। ये मैक्सिलर एथेमोइड का बना है। मैक्सिलर, यहाँ से मैंने बताया कि आपको मैक्सिलर से ऊपर नेजल बोन है, तो मैक्सिलर, और मैक्सिलर की नीचे की तरफ आती है वो एथेमोइड है। तो मैक्सिलर एथेमोइड के प्रोसेस मतलब उभरी हुई संरचना हमारे इस पार्ट में लटकी हुई होती है। उन लटकी हुई संरचनाओं से एक संरचना बनती है, जिसे टर्बाइनल या कौंची कहते हैं। ये टर्बाइनल कौंची फोल्ड के रूप में होती है, और इनका फंक्शन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या करती है कि जो हवा, जो एयर हम लेते हैं उनको गर्म करना, ठंडा करना, इनका ये काम करती है। जो फोल्ड होते हैं किसके होते हैं? मैक्सिलर के, एथेमोइड के प्रोसेस होते हैं, जो उभार होते हैं, लटके होते हैं। इन संरचनाओं को टर्बाइनल या कौंची कहते हैं हम। और इनके ऊपर लेयर होती है, एपिथेलियम होती है, उसको कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। हिंदी में कहते हैं आभासी स्तरित पक्षमाभिकीय स्तंभाकार उपकला। आभासी स्तरित पक्षमाभिकीय स्तंभाकार उपकला का एक इनके ऊपर आवरण होता है, कवर होता है। इनमें गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होती है। गॉबलेट सेल क्या करती हैं? श्लेष्म म्यूकस को स्त्रावित करती हैं। श्लेष्म का स्त्रावण,
श्लेष्म, इसे श्लेष्म का स्त्रावण इंग्लिश में कहते हैं, म्यूकस का स्त्रावण करती हैं गॉबलेट कोशिकाएं या श्लेष्म कोशिकाएं भी कहते हैं, जो श्लेष्म का स्त्रावण करती हैं। ये हमारा श्वसनीय पथ है, रेस्पिरेटरी पार्ट है दूसरा। थर्ड पार्ट है ऑल्फैक्टरी पार्ट, घ्राण भाग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट के ऊपर होता है। ऑल्फैक्टरी पार्ट का फर्स्ट पॉइंट है कि ये रेस्पिरेटरी पार्ट जो हमने अभी पढ़ा था सेकंड, जस्ट उसके ऊपर वाला भाग जो होता है ऑल्फैक्टरी पार्ट होता है। ये नेजल बोन से बना होता है। अभी पढ़ा था मैक्सिला एथेमॉइड, ऊपर वाली नेजल है तो उस नेजल बोन से बना होता है। सिनेडेरियन मेम्ब्रेन से कवर होता है। इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है नेजल वाले पार्ट में, वो मेम्ब्रेन होती है सिनेडेरियन मेम्ब्रेन या सिनेडेरियन कला कहते हैं, झिल्ली कहते हैं हम इसको। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को हिंदी में कहते हैं हम घ्राण संवेदक, जो किसका काम करते हैं, सूंघने का काम करते हैं। इन सूचनाओं को कहाँ पहुँचाते हैं, ब्रेन तक पहुँचाते हैं। जैसे 3 पार्ट हो गए नेजल चैम्बर के, फर्स्ट वेस्टिब्यूल वाला पार्ट, सेकंड रेस्पिरेटरी पार्ट, थर्ड ऑल्फैक्टरी पार्ट, हिंदी में कहते हैं प्रधान भाग, श्वसनीय पथ और घ्राण भाग। अब इनका फंक्शन पढ़ेंगे। नेजल चैम्बर के क्या फंक्शन है, क्या कार्य करता है। फर्स्ट है ये ह्यूमिडिफाइंग एंड कूलिंग करना। ह्यूमिडिफाइंग मतलब नम बनाए रखना, नम और ठंडा, नम और ठंडा बनाए रखने का काम करता है। किसको नम और ठंडा बनाए रखने का काम करता है, जो गर्म जो वातावरण में रहते हैं, गर्म जलवायु में जहाँ रहते हैं, वह गर्म हवा आती है। अगर उस गर्म हवा को डायरेक्ट हम ले लेते हैं और हमारे लंग्स तक, हमारे फेफड़ों की एल्वियोलाई कुपिकाओं तक पहुँच जाती है, तो कुपिकाओं को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए जो हमारा नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर में जो हमने भी टर्मिनल या पहुँची पढ़ी थी, यहाँ एक घूमती है और घूमने के बाद इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है, जिससे ये क्या होती है, ठंडी हो जाती है और श्लेष्म जो म्यूकस जो सिक्रेट होती है वो इसे नम बना देती है। दूसरा इसका काम है वार्मिंग करना, गर्म करना। जो ये कूल क्लाइमेट में जो रहने वाले ठंडी जगह जो रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने से अगर वो ठंडी हवा हमारे अंदर चली जाती है, बॉडी में लंग्स तक पहुँच जाती है, तो ब्लड को क्या करती है, जमा देने का काम करती है। ब्लड जम जाता है तो आपको पता है बहुत हार्मफुल होता है। तो इसीलिए उस एयर को ये टर्बाइनल, ये पहुँची जो नेजल चैम्बर के पार्ट हैं, ये क्या करते हैं, उसको गर्म करने का, वार्म करने का काम करते हैं, गर्म कर देते हैं, वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है। थर्ड इसका फंक्शन है स्टरलाइजेशन करना। स्टरलाइजेशन हिंदी में बोलते हैं इसको रोगाणु रहित करना, रोगाणु रहित। थर्ड पार्ट है